दिल्ली में वक्फ की साजिश का चैप्टर 3। राजधानी की हिंदू जमीनों पर वक्फ दृष्टि। हर खाली जमीन पर कब्रिस्तान का प्लान। ऐसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वक्फ यानी दान के नाम पर जमीन और संपत्ति हासिल करके वक्फ बोर्ड देश की तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा है। लेकिन लालच और साजिश की इंतहा देखिए कि दिल्ली में दिल्ली वक्फ बोर्ड मंदिरों को अपनी प्रॉपर्टी बताते हुए उन पर अपना दावा ठोकता जा रहा है। दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की 2018 में दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के दर्जनों मंदिर और हिंदू समुदाय की जमीन वक्फ की है और इसी दावे को लेकर जी न्यूज की पड़ताल का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बना ये प्राचीन दुर्गा मंदिर, दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में इस मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताया गया। देवी देवताओं की मूर्तियों से सुसज्जित इस भव्य मंदिर पर जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो देखिए हमें क्या नजर आया। वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये पूरा मंदिर जहां पर स्वयं हनुमान जी के अवतार विराजमान है, ये जो मंदिर है ये उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा करके बनाया गया है। और उनका यहाँ तक दावा है कि 1 बीघा में ये पूरा मंदिर है जो कि मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन थी और वक्फ बोर्ड की जमीन थी जिसे बना है। अब आप खुद हकीकत देख लीजिए कि कहाँ कब्र की, तो पहले आप हालत देख लीजिए कि क्या हालत है कि पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कबाड़ी की दुकान बनी हुई है। प्राचीन दुर्गा मंदिर के प्रांगण में लगा शिलालेख साफ तौर पर गवाही दे रहा है कि मंदिर कितना पुराना है। मंदिर का अस्तित्व तब से है जब देश में वक्फ बोर्ड का नामो निशान भी नहीं था। तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं। ये दिल्ली का दुर्गा मंदिर है, खैबर पास में स्थित है। मंदिर का निर्माण हुआ था विक्रम संवत 2024 यानी वर्ष 1967 में। उसके अलावा मंदिर के भीतर अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान गणेश की मूर्ति है, भगवान शिव का शिवलिंग है, उसके अलावा भगवान कृष्ण की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है और पूरा मंदिर देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। 1967 में निर्माण हुआ था, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये तो उनकी जमीन पर बना हुआ है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। वक्फ का एजेंडा है पेपर नहीं दिखाएंगे, जमीन अपनी बताएंगे। लेकिन प्राचीन दुर्गा मंदिर के बुजुर्ग पुजारी ने हमें मंदिर से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए और पुजारी ने बताया कि मंदिर की जमीन गांव वालों ने दान में दी थी। ये वक्फ बोर्ड की जमीन है क्या है, लेकिन ये मंदिर किसी एक बुजुर्ग थे, गृहस्थी थे, उन्होंने एक यहाँ मंदिर स्थापित किया था। वो चला रहे थे, यहाँ पर रहे और वो पूजा पाठ यहाँ किए। उन्होंने सारा ये कार्यक्रम किया है, मंदिर को बनवाया। मंदिर क्या वो बनवाए, हम क्या बनवाएंगे? यहाँ की जनता जनार्दन ने मंदिर बनवाया। दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के पेज नंबर 55 के सीरियल नंबर 13 पर दावा किया गया है कि दिल्ली के दरियापुर कला में खसरा नंबर 104 और 105 पर 1 एकड़ में बने मंदिर की जमीन तो असल में वक्फ के कब्रिस्तान की है। लेकिन जब सच क्या है ये जानने हम दरियापुर कला पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जिस खसरे और मंदिर का वक्फ ने जिक्र किया है वहां 1 एकड़ में प्राचीन दादा मालदेव मंदिर बना हुआ है। तो वक्फ बोर्ड है, उसकी कब्जा नीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई सारा पूरा परिसर दिख रहा है, हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन जो वक्फ बोर्ड का दावा है कि उनका कब्रिस्तान था और जिसे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज करा है, वो दावा यहाँ पर आके तो दिख नहीं रहा है कहीं पर भी कि यहाँ पर कब्र का एक छोटा सा निशान भी हो। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर 3 गांव के लोगों की तरफ से दान की गई जमीन और सरकारी जमीन पर बना है और ये आज से नहीं बल्कि वक्फ के तैयार होने से पहले से है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन कह रही है कि ये पूरी जमीन वक्फ के कब्रिस्तान की, क्या हकीकत क्या है? कब्रिस्तान की ये इनकी वह जमीन है पुरानी उधर, ठीक है। ये मंदिर तो ग्राम सभा की जमीन में है। हाँ, ये जो मंदिर के लिए किया गया है कि वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तान की जमीन है। कभी कब्रें देखी हैं आपने यहाँ पे? बिल्कुल नहीं देखी, ना थी ना है। ना थी ना है। उसके सामने जो है ना मंदिर के सामने कुछ जमीन पड़ी है कब्रिस्तान की, उसके बदले में ट्रांसफर कर दे रखी है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों का साफ कहना है कि उन्होंने न सिर्फ वक्फ के दावे को खारिज किया है बल्कि इसे वक्फ की झूठी और मक्कारी से बनी कब्जा नीति का प्रतीक बताया है। गवर्नमेंट की है ये, पत्थर ही देखो ना, सरकारी ये सब। ये तो वैसे मतलब वो है, आजकल इन्हें ट्रेंड बना लिया, हर किसी चीज़ पर अपना वक्फ बोर्ड का दावा करते हैं। पेपर में रोज न्यूज आती हैं। 2019 की रिपोर्ट आई है, जो बहुत बहुत पुराने मंदिर गांव हैं जहां हिंदू बसे हैं उनको भी ये कह रहे हैं कि तो हमारे हैं।
इसी तरह दिल्ली के मंडावली में एक और मंदिर पर वक्फ ने अपना दावा ठोका। रिपोर्ट के पेज नंबर 55 के सीरियल नंबर 43 में मंडावली के मंदिर को अतिक्रमण बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2018 में सीएम और एलजी को सौंपी रिपोर्ट में इन तमाम हिंदू मंदिरों को हटाने की मांग की गई थी, जिससे मुस्लिम समुदाय को फायदा हो। दिल्ली वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह हरकत कर रहा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जिन मंदिरों की जमीनों को वक्फ का बताया, वो तमाम दावे किस कदर खोखले और झूठे हैं, वो जी मीडिया की पड़ताल में लगातार सामने आ रहे हैं। अब बारी है वक्फ के ऐसे दावों पर सख्त एक्शन लेने की, जिससे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश में कहीं भी जमीन और संपत्तियों का घोटाला ना हो सके। दिल्ली से शिवांक मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग की 2 रिपोर्ट्स पर जी न्यूज ने पड़ताल लगातार की। आपको बता दें एक रिपोर्ट 2018 की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट है साल 2019 की। इन दोनों रिपोर्ट्स में क्या क्या सामने आया? दिल्ली के दर्जनों हिंदू मंदिरों पर दावा किया गया है। दिल्ली में कई जगहों पर मंदिर की जमीन पर दावा ठोक दिया गया, साथ ही मंदिर के आसपास की खाली जमीनों पर भी दावा किया गया। वक्फ दिल्ली की सड़कों को भी अपनी जागीर बताने से चूका नहीं। इसी रिपोर्ट में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने डीटीसी की जमीन को भी वक्फ कह रहा कि वो उसकी है। एमसीडी का जो कूड़ाघर है उस जगह को बोलता है कि वक्फ प्रॉपर्टी है। 2018 के रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया कि मंदिरों के अतिक्रमण को हटा करके जहां मंदिर हैं वहां कब्रिस्तान बना दिया जाए, ताकि मुस्लिम समुदाय का भला हो सके। यानी कहना गलत नहीं होगा कि रिपोर्ट्स ही बता रही हैं कि वक्फ दिल्ली पर कब्जा करने की तैयारी में है क्या, यह सवाल भी उठा रही है। जी न्यूज़।